ओके, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग बात करते हैं आज लेक्चर नंबर 12। अभी तक ने हमारा लेक्चर नंबर 11 तक हो फिनिश हो चुका है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा बैक साइड से देखें, अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लें, क्योंकि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और बहुत हम लोग हद तक एंड पे ही हैं। अब चैप्टर हमारा ख़त्म होने वाला है, तो थोड़ा सा प्लीज़ उसे देखें। उसके बाद से 12th नंबर लेक्चर को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। सी, उससे पहले एक छोटा सा प्रे करता हूँ मैं। बोलेंगे मेरे साथ, आप भी बोलेंगे थैंक्स गॉड फॉर गिविंग मी ए ब्यूटीफुल लाइफ, स्माइल। और ये रहा आप स्माइल, एकदम खिलखिलाता हुआ चेहरा, थोड़ा सा मुस्कुरा दें, एक माहौल अलग बन जाए। वेल, आते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा मैं बात करूं, ये लेक्चर नंबर 11 में क्या क्या देखा था। तो लेक्चर नंबर 11 में देखा था कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, और कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग बोलते हैं नियरेस्ट नेबरिंग एटम, ऐसा बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं बोलता है नियरेस्ट एटम भी बोलता है, या नेबरिंग एटम भी बोलता है, एटम बोलता है, या ये नियरेस्ट नेबर भी बोलता है, या नेबरिंग एटम भी बोलता है। अगर मैंने कल बताया था, डिस्कस किया था, अगर नियरेस्ट नेबर हुआ, डबल एन हुआ तो डबल एन रखेंगे, अगर नियरेस्ट एटम हुआ तो एक एन लिखेंगे। ठीक है, मीन्स व्हाट, नेक्स्ट की बात करता है नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ऐसा। लेकिन इसके लिए बात करता है नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, तो ये दोनों के केस में एक ही है, दोनों के केस में सिमिलर डिस्टेंस है, लेकिन ये पूछा क्या है, डिपेंड ऑन दैट। अगर नियरेस्ट नेबर पूछा है तो डबल एन पहले ही दे दिया है, और नियरेस्ट एटम पूछा है मतलब कि एक एन दिया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन वो देख करके आप समझ जाएंगे पूछा क्या है क्वेश्चन में, वो पूछा क्या है उसके अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हैं। राइट। अब इसके बारे में हमने एससीसी के बारे में भी, बीसीसी के बारे में भी, और एफसीसी के बारे में भी कैलकुलेशन सिखाया था आपको। देखिए, हम कोऑर्डिनेशन नंबर तो हम रट सकते हैं भाई, हमारे लिए दिक्कत नहीं है, आप रट लेंगे, कोई इशू नहीं है हम लोग के लिए। लेकिन इशू कब है, जब ये एडवांस टाइप का अगर क्वेश्चन देता है तो उसके लिए इशू आता है। तो उसके लिए मैक्सिमम जितनी पॉसिबिलिटी होती है सारे का डिस्कस कर चुके हैं। एडवांस में अभी तक उतना गया नहीं है। एक बार एडवांस में पूछा है n के पावर 5 के लिए, तो n के पावर 5 के केस में वो पूछा था नियरेस्ट नेबर, और उसके बाद से नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे इसको पढ़ते हैं क्या, नेक्स्ट 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 नियरेस्ट नेबर, ऐसे पढ़ते हैं। तो वो दिया था n के पावर 5। तो ये भी डिस्कस कर चुके हैं, पिछले क्लास से, यानी कि 11 नंबर लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं रेडियस रेशियो के लिए। देखिए, डिफरेंट रेडियस रेशियो ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड है, सपोज दैट अगर ये बात करूं NaCl है, ये पढ़ना है, CaCl है, ये भी पढ़ना है, CF2 है, ये भी पढ़ना है, Na2F है, Na2F2 है, ये भी पढ़ना है, ये सब कुछ पढ़ना है। तो ये आयनिक कंपाउंड है। अब देखिए, इस केस में इसका रेडियस रेशियो अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। तो हम कैसे समझें, कैसे जाने, क्वेश्चन तो दे देगा, तो जब भी क्वेश्चन देगा तो रेडियस रेशियो आपको गिवन होगा। रेडियस रेशियो गिवन नहीं होगा तो प्रैक्टिकल डेटा जब होता है, जो चीजें पढ़ने हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन रेडियस रेशियो देना ही चाहिए, चाहे देता ही है, अगर वो उसको नया क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना है उसको, तो वो देना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। रेडियस रेशियो का मतलब क्या होता है। अच्छा, ये बताइए, केटायन एक बनेगा, एक केटायन बनेगा, एक एनायन बनेगा, ऐसा ही तो बनेगा, एक केटायन एक एनायन बनेगा। मैं आपसे छोटा सा पूछ लूं, मुझे इसमें बड़ा साइज किसका होगा, छोटा साइज किसका होगा, बोलो, केटायन या एनायन, किसका बड़ा। ए साहब, ये स्मॉल होता है और ये लार्ज होता है। ये कहां पढ़ेंगे हम, ये कहां पे हम देखेंगे हम, दैट्स द जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट कहां पढ़ेंगे हम, ये पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, चैप्टर नंबर 3 ऑफ द 11th क्लास। ठीक है, तो फिजिकल के साथ ये इसको आता है। तो जेड इफेक्ट के बारे में वहां पे डिस्कस करेंगे, तो मैं फिर से बताऊंगा। हालांकि यहाँ पे मैं कुछ बता नहीं रहा हूं, लेकिन एक चीज यह ध्यान रखिएगा, ऑलवेज माइनस आर के पावर माइनस लार्ज होगा, ये बात सही नहीं है, इट्स नॉट ऑलवेज, लेकिन जनरली बड़ा होता है। अगर नहीं बड़ा होगा तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, मैं दिखाता हूं ये कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास कभी हो सकता है आर प्लस जो होता है बड़ा हो सकता है आर माइनस से, ये भी संभव है। क्वेश्चन में क्लियर कट बताएगा, नहीं तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करने नहीं जा रहे हैं, हम लोग को आइडिया नहीं मिलेगा ना, तो इसलिए। ओके सी,
तो पहले इसके लिए डेफिनेशन क्या है वो थोड़ा देख ले। देखिए यहां पे रेशियो ऑफ रेडियस, कौन सा रेशियो रेडियस की, यानी कि छोटा वाला पहले और बड़ा वाला बाद में, यानी कि छोटा वाला को प्लस और बड़ा वाला माइनस, रेशियो हो गया। तो क्या लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ एनायन, यानी कि ये एनायन वाला नीचे में है, देखिए एनायन वाला नीचे में है, कैटायन में, इसी को बोलते हैं नोन एज द रेडियस रेशियो, इसको बोलते हैं नोन एज द रेडियस रेशियो। इट हेल्प्स अस इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। किस टाइप का आयनिक कंपाउंड है, मींस व्हाट, किस टाइप का आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है या फिर क्यूबिकल वॉइड में है, तो अगर ये वाला टेट्राहेड्रल है तो कौन सा शेप बनाता होगा, ये ऑक्टाहेड्रल है तो कौन सा शेप बनाता होगा, ये है तो कौन सा शेप बना, क्रिस्टल जो बना है वो कौन सा शेप में, उसी को आइडेंटिफाई करने में आपको मदद मिलती है। क्या रेडियस रेशियो निकालेंगे तो आप ये बता देंगे जो इसमें इस क्रिस्टल में रेडियस रेशियो ये है, तो इसकी पैकिंग जो हुआ है इस टाइप का हुआ, आप आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, ठीक है, उसी को एक और नाम से देते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कैटायन एंड एनायन। इसी रेडियस रेशियो से आपको यह भी पता चल जाएगा कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको जो कैसे पता चलता है। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन में क्या बोलता है, दूसरा डेफिनेशन में क्या होता है, ईच कैटायन इज सराउंडेड बाय ओनली एन आयन। बात सही है, क्योंकि अगर यहां पे कैटायन होगा तो इसके पास में क्या होगा, एनायन शुड बी देयर। अगर यहां कैटायन हो जाता तो रिपल्सन हो जाएगा ना, तो ये तो कभी आएगा नहीं, ये तो भागना पड़ेगा इसको, तो ये नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा, एक कैटायन है तो इसके आजू बाजू में क्या होगा, बोलो, केवल एनायन होगा, केवल एनायन होगा। ठीक है, इसके लिए तो वही लिखा हुआ है ईच कैटायन इज सराउंडेड बाय एनायन और ईच एनायन इज सराउंडेड बाय व्हाट, कैटायन। समझ में आया, आया। नेक्स्ट बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड इंडिविजुअली फॉर बोथ कैटायन एंड एनायन। इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन यानी कि प्लस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर अलग होगा और इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर अलग होगा। इट मे बी सेम, इट मे बी डिफरेंट। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन के लिए निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर एनायन के लिए। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट, बस इस चीजों को लेकर के। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे कैटायन एनायन के बारे में हो गए। चले उसके बाद से हम बात करते हैं यहां पे सी हियर साइज इफेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को इफेक्ट करता है क्या, लेता है साइज इफेक्ट, यानी कि साइज कितना बड़ा है कितना छोटा है। अगर छोटा है कोऑर्डिनेशन नंबर कम, बड़ा है कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा। जैसे कि मैं आपसे एक छोटा सा बात बता रहा हूं, एक कॉस्को बॉल है, कॉस्को बॉल समझे, क्रिकेट खेलने वाला जो क्या बोलते हैं, रोड प्लेयर जो होते हैं कॉस्को बॉल से खेलते हैं वो, तो वो छोटा सा कॉस्को बॉल है। उसके इर्द गिर्द में अगर मैं आपसे कहूं जो फुटबॉल रख दो, फुटबॉल, फुटबॉल की बात है, वॉलीबॉल की बात करें, रख दो इर्द गिर्द में, कितने रख पाएंगे मैक्सिमम, कितने रख पाएंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम रख पाएंगे 4, क्योंकि फुटबॉल आपस में टच होने लगेगा, यानी कि वॉलीबॉल हो या फुटबॉल हो कोई भी हो आपस में टच करने लगेगा, तो 4 रख पाएंगे। मैंने एक आपको विजुअलाइज करा रहा हूं मैं। लेकिन अगर बीच में फुटबॉल रखते हैं और उसके बगल में इतने बड़े बड़े एटम्स रखते, इतने बड़े बड़े एटम्स रखे, इतने बड़े बड़े, बीच में इतना बड़ा फुटबॉल है, इतने बड़े बड़े एटम, तो क्या हो गया, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया ना साहब, बोलो, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया ना। अब क्या है, ये एटम आएंगे यहां पे, ये चांस बनता है, ये एटम यहां चांस बनता है, ये एटम यहां पे आएगा चांस बनता है, ये एटम यहां पे आएगा चांस बनता है, ये चांस बनता है। देखो उधर फोटो है भाई, यानी कि ये एटम जो भी है चांस बनता है, चांस बनता है जब भी ये वाला बीच वाला अगर बढ़ जाए तो चांस बनता है कि उससे सराउंडिंग नंबर ऑफ एटम जो होते हैं नंबर बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया है जब अगर स्मॉल आर का वैल्यू बढ़ा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा, दैट्स ऑल। स्मॉल आर का वैल्यू बढ़ा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए रेडियस रेशियो आर आर बोलते हैं, जो कि स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। स्मॉल आर किसको बोलते हैं, दैट इज द कैटायन, जिसकी साइज छोटा होता है उसको स्मॉल आर बोलेंगे, और कैपिटल आर किसको बोलेंगे, जिसकी साइज बड़ा होगा। इसी तरीके से हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं आर प्लस बाई आर माइनस लिख सकते हैं, इसी को लिखते हैं हम लोग, क्योंकि आर प्लस का साइज मैंने बताया अभी,
जेड इफेक्ट से हम पता करते हैं, बताएंगे आगे। तो ये R प्लस छोटा होता है साइज में और R माइनस बड़ा होता है, एंड दैट इज इक्वल टू, कहीं कहीं पे ऐसे लिख देता है R ऑफ द कैटायन डिवाइडेड बाय R ऑफ द एनायन। ये कैटायन है तो सेम एज R प्लस को कैटायन बोलते हैं और R माइनस को एनायन बोलते हैं। समझ में आया? आया। तो ये साइज के बारे में बात की है, जैसे ऐसे लिखा जाता है। देखिए क्या लिखा है, इफ कैटायन इज स्मॉलर देन एनायन, तभी ये लिखेंगे ऊपर में कैटायन तभी लिखेंगे जब ये कैटायन की साइज छोटा होगा एज कंपेयर टू द एनायन। राइट राइट। अब बात करते हैं स्मॉल आर के बाद। देखिए रेडियस ऑफ स्मॉल कैटायन, रेडियस ऑफ स्मॉल एटम और रेडियस ऑफ लार्ज एटम, दोनों के लिए लिख दिया, स्मॉल आर और कैपिटल आर। और वॉइड किसको बोलते हैं भाई? वॉइड में कौन जाएगा, कौन सा एटम जाएगा? स्मॉलर एटम जाएगा। तो स्मॉलर एटम कौन जाएगा? यानी कि कैटायन जाएगा। अगर कैटायन छोटा है तो इट्स नॉट ऑलवेज कि जो हमेशा छोटा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है जो ऑलवेज छोटा रहेगा, नहीं, छोटा भी हो सकता, बड़ा भी हो सकता। मैं बताता हूं आगे चल के एग्जांपल है जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो आपको पता चल जाएगा जो कैटायन भी कभी बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए ये नोट करके लिखा हूं, मैं ये नोट करके लिखा हूं कि ये नोट में स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू माइनस भी हो सकता है। अगर माइनस छोटा होगा तो ऊपर रखेंगे, आर का माइनस आर के पास माइनस जो होगा, यानी कि एनायन छोटा होगा तो ऊपर और कैटायन बड़ा होगा तो नीचे। तो यही चीज लिखा हुआ। कब ये लिख सकते हैं? जब जो एनायन छोटा होगा और कैटायन बड़ा होगा। यस और नो? नेक्स्ट ये चीजें देख लीजिए, ये सोडियम यहां पे बैठेगा और चारों तरफ से क्लोरीन है, इसको ये किया है। अब ये क्वेश्चन ये आएगा आपको, एक क्वेश्चन आता है कि सर ये सोडियम का साइज तो सेम ही है, और साहब समझाने के लिए लिखा हुआ, आपको समझाने के लिए। जरूरी नहीं क्या होगा ही नहीं, सोडियम का साइज उतना है ही नहीं, उससे छोटा होगा ही होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। ये देखिए ये सब बातें हम कर चुके हैं, लेकिन हम रेडियस रेशियो पढ़ रहे हैं इसलिए फिर से बातें कर रहे हैं। केस नंबर 1, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर अगर लेस देन 0.155 से अगर कम है तब ये कौन सा होगा भाई? ये अगर इतना होता, दैट्स इक्वल टू होता, तो ट्राई एंगुलर हो जाता। लेकिन ये बोलता है जी उससे कम है, रेडियस रेशियो उससे भी छोटा है, तो दैट्स द लीनियर। और लीनियर है, इसका मतलब क्या हुआ? ये देखिए स्मॉल आर का वैल्यू क्या लिखा है? स्मॉल आर का वैल्यू छोटा हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर छोटा। इसका मतलब क्या है? स्मॉल आर कौन सा है बोलो? ये कैटायन की बात कर रहे हैं। स्मॉल आर बोले तो क्या? कैटायन, यानी कि बीच में जो बैठा हुआ है वॉइड में, जितने साइज छोटा होगा उतने कोऑर्डिनेशन नंबर घटेगा, जितने साइज उसका बढ़ते जाएगा उतने कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ते जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखिए रेडियस रेशियो, अगर रेडियस रेशियो इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? 0.155 लिखा हुआ है, दैट इज द ट्रायंगुलर वॉइड बोलते हैं इसको। ट्रायंगुलर वॉइड में होता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है साहब? कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज इक्वल टू 3। तो इसके लिए लीनियर वॉइड होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 3। ठीक है, देखते हैं केस नंबर 3। अब देखिए यहां पे तो मैंने बता दिया, यहां पे तो देख लिया जी ये होता है तो ऐसे होगा। ये कब केस होता है? देखिए यहां पे एक्चुअल में क्या होगा, एक एटम ऐसे, एक एटम ऐसे, मैं थोड़ा सा इसको टच करना होगा, और एक एटम ऐसे, ठीक है, और यहां पे ये वाला बैठा दो, ये वाला, ठीक है। तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू 0.155 होगा। ये देखिए ये आपस में टच में है, ये आपस में टच में है, ये आपस में टच में होगा, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता साहब, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जी ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, संभव ही नहीं है। ये प्लस संभव है, ये प्लस से, ये देखिए ये वाला अगर एटम ये बड़ा है, ये एटम भी बड़ा है, देखिए मैं बार बार टच नहीं करा रहा हूं, ये देखो ये वाला भी टच कर रहा है, ये वाला भी टच कर रहा है, यहां पे ये हो गया, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये संभव नहीं है। बट ये वाला छोटा वाला जो है ना, यहां से ये वाला दिख रहा है, छोटा वाला ये ऐसे और ये ऐसे, ये आपस में टच करेगा, ये संभव है, और इसी को करना होगा, इसको नहीं करना। एनायन और एनायन आपस में टच नहीं होना चाहिए। अगर टच कर रहा है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि जो रिपल्सन होगा ना, कैसे टच ही नहीं होगा, टच ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए ये तो आपको केस दिखाया गया, जैसे ही अगर रेडियस रेशियो अगर सपोज दैट दे दिया, कुछ नहीं दिया, बोल दिया 0.155 है,
तो बताइए जी कौन सा वॉइड में जाएगा, तो ये हम तोता की तरह रट लेंगे और बोल देंगे 3 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर और ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा होगा। बट ये नहीं बन पाता है, बनता क्या है देखते, ये देखिए ये जो है टेट्राहेड्रल वॉइड में चला जाता अगर इतना साइज होता तो, लेकिन यहां लिखा हुआ लेस देन है, ये देखो यहां पे लेस देन है और इतना से बड़ा है। अगर यहां पे इक्वल टू भी लिख देते तो चलेगा, लेकिन ये इक्वल टू नहीं होना चाहिए, ये लेस देन मस्ट भी, ये इक्वल टू हो जाएगा तो भी चलेगा। तो क्या हो गया, ये देखिए यहां पे ये छोटा वाला साइज दिस इज ये वाला जो है वो कौन सा आर प्लस है, ये वाला कौन सा आर माइनस है, ये वाला कौन सा आर माइनस है, ये वाला कौन सा आर माइनस है। तो इस तरीके से अब यहां से चले, यहां से देखो, यहां से लेकर के यहां पे इन दोनों के बीच में, यहां से लेकर के यहां तक अगर मैं मान लेता हूं दीज आर ए मान लिया मैं, ए तो हमको पता नहीं है लेकिन मैं मान लेता हूं ए, तो क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू इतना हो जाएगा क्या, ए इज इक्वल टू 2r हो जाएगा क्या, नो। लेकिन इस केस में अगर बात करते ना, इस केस में अगर बात करते, इस केस में बात करते यहां पे आ जाता है, तो यहां से बात करते ना, तो ये वाला अगर ए में मान लेता दैट इज इक्वल टू 2r हो जाता, क्योंकि ये यहां से देखिए टच है तो ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, लेकिन ये संभव तो नहीं है। तो इसके लेकर के यहां पे देखिए जब यहां पे आते हैं तो क्या हो जाता है, ए इज इक्वल टू लेते हैं, ये लिखा नॉट इन कॉन्टैक्ट, ये कौन सा आर माइनस कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहां से आपने अगर ये ट्रायंगल बनाता, ये बनाते और ये बनाते आप, तो ये कितना डिग्री का एंगल होता बोलिए, 60 डिग्री। राइट नाउ इसको ठीक हाफ कर दिए तो कितना हो गया 30 डिग्री, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये वाला हो गया, चूंकि यहां से यहां तक का ए है, ये देखिए ए लिखा हुआ है, यहां से यहां तक का ए लिखा हुआ है, अगर यहां से ठीक परपेंडिकुलर डाल देंगे बीचों बीच में तो ये a/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी a/2 को आपने ऐसे निकाल दो, ये निकाल दे तो ये कितना है भाई a/2, ये हमको पता नहीं है लेकिन ये तो पता है साहब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्यों, क्योंकि ये एटम, ये देखो यहां से लेकर के कैपिटल आर और यहां से लेकर के ये वाला जो पोर्शन है स्मॉल आर का वैल्यू है, यानी कि ये आपको हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता है, बेस पता है, तो आपका आंसर नहीं निकलेगा, ये 30 डिग्री पे है, तो क्या ये वाला नहीं निकलेगा, वही लिखा हुआ cos 30 डिग्री ले लें, cos 30 डिग्री बराबर क्या a/2 एंड दिस, ये cos 30 डिग्री √3 a/2 और ये करेंगे तो ये आएगा आपका फॉर्मूला। मतलब क्या, जो अगर वो बोलता है जो रेडियस रेशियो, सपोज मैं बोल रहा हूं अगर रेडियस रेशियो 0.2 दे दिया, ऐसे ही दे दिया, रेडियस रेशियो 0.2 है तो व्हाट्स द एज लेंथ ऑफ इट, और आपके पास दोनों का वैल्यू दे दिया, कैपिटल आर का वैल्यू हो गया, कैपिटल आर बोले तो ये आर कैटायन और आर एनायन, इसी को मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो कैपिटल आर लिखा हुआ है ये आर एनायन का वैल्यू है, अगर ये दोनों ही दे दिया तो क्या आपको एज लेंथ निकलेगा, बोलो हट, एज लेंथ नहीं निकलेगा, ये देखो आर प्लस आर माइनस ऐसे करेंगे तो दोनों में पुट कर देंगे ना, ये वाला वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ये वाला भी वैल्यू दे, ये वाला भी दे, ये तो एज लेंथ है, कर पाएंगे क्या, कर पाएंगे, यस कर पाएंगे, बहुत आसान है, यस अब हो चले, चलो नेक्स्ट बात करता हूं, वन सेकेंड टेट्राहेड्रल किससे बनता है भाई, कितने नंबर ऑफ एटम से बनते हैं बोलो, 4 एटम से। अब आप बोलेंगे सर 4 एटम से स्क्वायर प्लेनर भी बनता था, ये वाला भी बनता था, इसके लिए भी वैल्यू आया था, कितना आया था साहब 0.414 आया था, और ऑक्टाहेड्रल का भी वैल्यू इतना ही आया था। मैंने बताया था कि इस केस के लिए 4 एटम से टेट्राहेड्रल वॉइड जो बनेगा, उस टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, लीनियर होता है नॉन लीनियर होता है, बोलो इट्स ए नॉन लीनियर वॉइड है साहब, थोड़ा सा बैक साइड में जाइए और देखिए इट्स नॉन लीनियर वॉइड, और ये जो होता है दीज आर द लीनियर वॉइड, चूंकि इसका जो वॉइड का सेंटर और इस एटम का जो सेंटर दोनों एक दूसरे का पैरेलल में होगा, जब वॉइड का सेंटर और एटम का सेंटर को पास करेंगे, एक प्लेन से पास करेंगे तो दोनों सेम प्लेन पे दोनों का सेंटर मिलेगा। लेकिन नॉन प्लेनर वॉइड उसको बोलते हैं जो एटम का सेंटर का प्लेन कुछ अलग और वॉइड का सेंटर जो होता है उसका प्लेन कुछ अलग, वो एक प्लेन कट करेंगे तो कुछ अलग मिलेगा, इसका कुछ अलग मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द नॉन प्लेनर वॉइड बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या बताया यहां पे, परफेक्टली ये लिखा हुआ परफेक्टली फिटेड वॉइड, परफेक्टली फिटेड इन वॉइड, अगर परफेक्टली फिटेड इन वॉइड तो वॉइड दे दिया, इसका मतलब साफ एक ही चीज समझना है कि जो आपस में टच में है। आपको ये दिमाग नहीं लगाना है जो ये आपस में टच नहीं होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा,
उससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन पूछने के लिए तो पूछ ही सकता है, क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है। एक बार क्वेश्चन हमने जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय एक बार क्वेश्चन पूछा था, बुक में क्वेश्चन था कि जो एक जेंट्स थे, उनका एज था, मैंने कि जो हस्बैंड वाइफ के बारे में बात करता है, जो उनका एज था 40 और लेडी थी उसका एज था 80 ईयर्स। तो बोलता है कि जो बताओ जी इसका क्या होगा। तो एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है। तो हमको क्वेश्चन गलत है या सही है उसको जजमेंट नहीं करना है, हमको क्या पूछा है और मेरा क्या फॉर्मूला है, क्या इंप्लीमेंटेशन उस फॉर्मूले पे हमको बनाना है। तो आपको ये नहीं ध्यान रखना है जो क्वेश्चन गलत है कि सही है। क्वेश्चन गलत तब कब होगा, गलत होता है कब नहीं होता है, होता है तब होता है जब डेटा गिवन, डेटा जो होता है इनसफिशिएंट होता है या कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि इनकरेक्ट होता है, वो सही नहीं होता है। लेकिन अगर आप ये कहें सर वॉइड तो आपस में टच नहीं करता फिर भी टच के लिए क्यों दे दिया, ये नहीं, इसके लिए तो बता रहा हूं ना यहाँ पे, जब टच होता है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं टच होता तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये गिवन है आपके बुक में, जब गिवन है तभी तो पूछेगा वो, ठीक है। तो परफेक्टली के लिए परफेक्टली फिटेड होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इतना हो जाएगा। अब आप जानते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड किससे बनता है, बोलिए, एफसीसी से बनता है साहब, एफसीसी से बनता है, एफसीसी क्यूब से बनता है। ओके, टेट्राहेड्रल एफसीसी कहां पे टेट्राहेड्रल बनता है, डिस्टेंस बता दीजिए एक बार, बोलिए डिस्टेंस बता दीजिए। हमने बताया था मिनी क्यूब के बारे में, मिनी क्यूब के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था मिनी क्यूब के सेंटर पे बनता है। और ये बताओ मिनी क्यूब का डायगोनल कितना होता है, आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं साहब, थोड़ा सा आप लोग को पढ़ाई थोड़ा सा मेहनत से करना पड़ेगा। दीज आर द मिनी क्यूब। अगर a/2 है और देखो ये क्यूब है, मैं मान लेता हूं, ये भी बना देता हूं आपको, ये देखिए अगर ये क्यूब है और यहां पे a डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस है ये, और ये a/2 है। मैं पूछा जी ये सेंटर से यानी कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जाने के लिए सेंटर पे पहले ये कॉर्नर से ये कॉर्नर का डिस्टेंस बताइए, बताओ, √3a होगा, राइट। ओके, इससे यहां से और यहां तक का डिस्टेंस बताओ, तो √3a/2 हो जाएगा, होगा होगा, इतना समझ में आया। अगर इसी का एरिया ये देखिए, अगर इसी का एज लेंथ के लिए a/2 कर दूं, a/2 कर दूं, तो इससे यहां से यहां तक जाने के लिए कितना हो जाएगा बोलो, ये कितना हो जाएगा, √3a/2। अरे भाई एज लेंथ a था पहले ऊपर वाला में, अभी कितना हो गया, ये a/2, तो /2 हो गया ना, तो जो डायगोनल होगा उसका /2 भी करेंगे ना आप, तो ये मिनी के लिए ये हो गया। अगर ये सेंटर पे बन रहा था, मिनी क्यूब में कहां पे बन रहा था, टेट्राहेड्रल वॉइड सेंटर पे, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए बताया था वो जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने मिनी क्यूब केवल और केवल आपको कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस क्या है इसी को निकालने के लिए मैं बताया था, ताकि आपको विजुअलाइज करा पाए जो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसी के लिए बताया था, ठीक है। तो यहां से देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस की बात कर रहे थे, क्या बताइएगा क्या था, √3a/2 तो पहले से था, बट्टा 2 कर दिया था, यानी कि क्या हो जाएगा, √3a/4। यानी कि इस कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड की डिस्टेंस कितना होती है, √3a/4। इतना याद रखना है, दैट्स ऑल, इतना याद रखना है। ओके, अब देखिए यहां पे बता रहा हूं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। कैपिटल आर यानी कि ये लार्ज एटम है, कैपिटल आर को हम लार्ज एटम बोलते हैं, रेडियस रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्मॉल आर का वैल्यू मिल जाएगा। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास जब एफसीसी से बना होगा, इसका मतलब क्या हुआ, कॉर्नर वाला एटम, फेस सेंटर वाला एटम सब के सब आपस में टच में होंगे। लेकिन क्या कॉर्नर वाला टच में होता है उस केस में, देखिए यहाँ पे ये बनाया हूं, देखिए इधर, ये देखो ये यहां पे है, ये यहां पे है, यहां से यहां ये टच में रहता है क्या, ये वाला टच में होता है क्या, नहीं, ये वाला आपस में टच में रहता है। ये फेस सेंटर है ना, ये देखो ये वाला फेस सेंटर को निकालने के लिए जब भी फेस सेंटर की बात करें तो हमारे पास एज लेंथ की बात नहीं, आप फेस की बात करते हैं, तो ये फेस सेंटर के लिए बोले इसका वैल्यू कितना होता है, बोले √2a होता है। और ये वाला जो एटम है इसका रेडियस r, ये वाला एटम इसका रेडियस r, ये वाला एटम इसका रेडियस r। इसका मतलब क्या हुआ, जे इसका तो आधा ही है ना भाई, हाफ है, वो तो रेडियस, हाफ रेडियस तो किसी और में चला गया, ओए वो कॉर्नर 1/8 पार्टिसिपेशन है, लेकिन उसका रेडियस, अरे उसका रेडियस r रेडियस आएगा ना अंदर में,
पूरा पार्ट नहीं, 1/8 ही पार्ट आएगा। पूरा एक स्फीयर है उसका 1/8 आएगा, लेकिन इसका सेंटर जो है कॉर्नर पे होगा, ठीक कॉर्नर पे इसका सेंटर होगा। ठीक है, एकदम जस्ट कॉर्नर पे उस स्फीयर को रखेंगे तो कॉर्नर और स्फीयर का सेंटर दोनों सेम जगह पे होगा, सेम पोजीशन पे, तो उससे r डिस्टेंस अंदर गया। तो देखो यहां पे ये कहना चाहता हूं मैं मिटा देता हूं। ये देखिए मैं कहना चाहता हूं, ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है ना कैपिटल R होगा, ये वाला जो होगा ना 2r होगा, ये वाला जो होगा ना कैपिटल R होगा। तो कितना मिला बोलो, तो √2a = 4r हो गया। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब जब परफेक्टली फिटेड बोलेगा। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, अगर कैपिटल R का वैल्यू गिवन होगा तो हमारे पास आ जाएगा, कैपिटल R का वैल्यू गिवन नहीं होगा तो स्मॉल r का वैल्यू गिवन होगा तो भी आ जाएगा, क्योंकि जो परफेक्टली फिटेड के लिए ये होता है 0.225 हो जाएगा। कुछ भी देगा, कैपिटल R देगा, स्मॉल r देगा, तो भी हम निकाल सकते हैं। कोई एक देगा तो भी निकल जाएगा, और जैसे कोई एक देगा तो यहां से निकाल करके यहां पुट कर देंगे तो उसके लिए एज लेंथ आ जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या पूछ सकता है, कैपिटल R का वैल्यू देगा, स्मॉल r पूछ लेगा, कैपिटल R का वैल्यू देगा, स्मॉल r पूछ करके कैपिटल R का वैल्यू दे देगा और डायरेक्ट पूछ देगा एज लेंथ क्या होगा, या फिर कैपिटल R का वैल्यू दे देगा और एज लेंथ भी ना पूछ करके वॉल्यूम पूछ लेगा, कैपिटल R का वैल्यू दे देगा, डायरेक्ट डेंसिटी पूछ लेगा। तो कुछ भी पूछ सकता है। आपको यह समझ में आना चाहिए कि मुझे ये इंफॉर्मेशन है तो मुझे कहां तक जाना पड़ेगा, राइट। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। इसीलिए यहां लिखा हुआ इन कॉन्टेक्ट, ये कॉन्टेक्ट में होगा। अब बात करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, एफसीसी के केस में लिखा है इन एफसीसी कोऑर्डिनेशन नंबर = 4, a क्या लिखा हुआ, a = 4 एंगस्ट्रॉम, r = √2 एंगस्ट्रॉम, परफेक्टली फिटेड लिखा है। तो बोलता है टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस क्या होगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब स्मॉल r की बात पूछता है, तो स्मॉल r बाई कैपिटल R = 0.225 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके लिए दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहली बात ये हैंड राइटिंग पे नहीं जाएंगे, इसलिए कि हैंड राइटिंग मेरा इतना भी खराब नहीं होता। एक्चुअल में पेन टैप से है, तो पेन टैप से ये सही से मैं अभी हाथ नहीं बैठा, या यूँ कहें जे इस पर सही तरीके से आ नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से हैंड राइटिंग ऐसा है। दूसरी बात, मैं कभी भी बीच में कहीं भी किसी भी तरीके से ये होता है तो मैं बीच वीडियो को कभी कट नहीं करता। जो मैं सिंगल एक बार जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो उसको जब रिकॉर्ड शुरू करूंगा तो बीच में चाहे कितने भी इंटरप्शन आए, आपसे जो भी हमारे पास कन्वर्सेशन में जो भी टाइम मिले, चाहे जो भी होता हो, चाहे थोड़ा सा सपोज दैट कोई चीज़ें हैं अचानक से समझ अरे ये कैसे हो गया, तो इस टाइप से जब भी हो तो मैं वैसे ही एज इट इज डाल देता हूँ, क्योंकि जो मेरे को दूसरा शूट करने के ये नहीं है, बस जो है जो मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही मैं पढ़ाऊँगा। उसके लिए बहुत अच्छा रिफ्रेश करके फिल्टर करके ये करके वो करके मैं वीडियो डालूँ, ऐसा मैं नहीं किया, मैं नहीं करता ऐसा, अब मैं नहीं करना भी नहीं चाहता। जो है वो है, दैट्स ऑल। अगर आपको मेरे टीचिंग से आपको बेनिफिट है देन इट्स ओके, अगर बेनिफिट नहीं है तो कैरियर की बात है, कैरियर प्रायोरिटी देंगे हम पहले। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि जब मैं पूरे मैंने क्या बोले अच्छी तरीके से इसको नोट्स को पहले बहुत दिन से मैं पढ़ा भी रहा हूँ, अच्छी तरीके से नोट्स को मैंने इस यहाँ पे आपको रखने का कोशिश करता हूँ। ये जो भी है इवन एडवांस तक का नीट का तो खैर बहुत ही उसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, जितना नोट्स है वो नोट्स ही काफ़ी है। लेकिन मैं एडवांस तक के लिए जाता हूँ ताकि एडवांस में आप चीज़ों को सोच पाएँ, क्योंकि एडवांस में अगर मैं कहूँ जे मेरे कॉपी से एडवांस तक के लिए फिट है, मेरे कॉपी से एडवांस तक के लिए आ जाएगा, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। इसलिए कि एडवांस क्वेश्चन में एडवांस जो पेपर होता है उस केस में आपको थोड़े से IQ लगाना पड़ेगा। अब IQ लगेगा कैसे, जब उस पैटर्न का क्वेश्चन कुछ देखे होंगे तभी आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, और नहीं करना भी नहीं चाहिए। वहाँ रिसर्च करने नहीं गए, वहाँ पे बहुत लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम में आपको सारे क्वेश्चन को कवर अप करना होता है। तो कभी भी नहीं, इवन ऑल्सो नीट में भी नहीं करना चाहिए। अगर क्वेश्चन कभी क्वेश्चन देखा हुआ ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तो कभी उसके ऊपर अटेम्प्ट लेने ही नहीं चाहिए। कुछ समझ में आता है, डेटा है, हाँ जरूरी नहीं है लेकिन डेटा है ऐसे ऐसे, हाँ इसमें ऐसे है, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो एकदम अननोन है, नो टर्म नो ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी उसमें घसे जा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, वो सही नहीं, उससे नहीं रिजल्ट हो पाएगा, राइट, उससे थोड़ा सा दिक्कत होगा। खैर
तो ये चीजें, ये क्वेश्चन इसके बेस इस टाइप से आते हैं। और भी देखते हैं हम क्या क्या। नेक्स्ट 5th नंबर केस में देखिए, अगर ये होता है तो हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते थे। इतना तक होता था, देखिए पीछे में इतना तक होता था तो हम बोलते थे टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है। लेकिन क्या टेट्राहेड्रल वॉइड में एक्चुअल में ये होता है, ये और ये ऐसे होता है, ठीक है। तो क्या ये टेट्राहेड्रल वॉइड में सारे एटम टच में होंगे? नहीं होंगे, प्रैक्टिकली नहीं होंगे, क्योंकि ये सब वो जितने बड़े बड़े बताए हैं, ये देखिए ये जो है ये वाला वॉइड है, ये जो बड़े बड़े स्फीयर है वो सब निगेटिव है, यानी कि सब बड़े बड़े स्फीयर है तो सब सेम नेचर के हैं, और सेम नेचर का कभी एक साथ रह नहीं सकता। पॉजिटिव हो तो भी नहीं रह सकता, निगेटिव हो तो भी नहीं रह सकता, रिपल्सन तो होना ही है। और जैसे रिपल्सन होगा ना तो उसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस आ जाएगा, और वो जो वॉइड में जो बैठा हुआ है एनायन है या केटायन जो भी है, उसके साथ बड़ा वाला एटम जाकर टच हो जाएगा, ये बड़ा वाला टच हो जाएगा, ये वाला बड़ा टच हो जाएगा, और ये बड़े वाले दो एटम्स जो होते हैं आपस में टच में नहीं होते हैं, तो वो वर्क करेगा। तो मेनली हमने इसके बेस पे भी क्वेश्चन पूछता है, खास करके नीट में यहीं से पूछता है। नीट में इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए था, अब नहीं जाता भी नहीं है, जाना चाहिए था क्या, नहीं जाता है जनरली। लेकिन ये बहुत बेसिक चीज है, आप कर पाएंगे, आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जी कहीं पे आपको परेशानी नहीं आएगी, बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। वेल, तो यहां पे देखिए 0.225 है, 0.115 है। अगर इसके बीच में भी आता है तो 1 सेकेंड टेट्राहेड्रल वॉइड ही होगा। बट अगर एग्जैक्ट इतना आ जाता, इतने के बराबर 0.414 के बराबर होता तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चला जाता। लेकिन ये इक्वल टू कर सकते हैं, यहां पे दोनों चल जाएगा, यहां पे इक्वल टू नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेशन नंबर इतना क्या लिखा हुआ, नॉट परफेक्टली फिटेड, यानी कि ये इसी को बोलते हैं डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन टाइप स्ट्रक्चर। अब देखिए हमारे पास भैया ये टच में नहीं है, ये एटम आपस में टच में नहीं है। जब टच में होता था तब बोलता था परफेक्टली फिटेड, इसका मतलब हम समझ जाते थे जो बड़ा वाला एटम है आपस में टच में है, और तब उसके बीच में जाकर के बैठ गया, ठीक है। लेकिन अब जब बोलता है कि जब नॉट परफेक्टली फिटेड, नॉट परफेक्टली फिटेड का मतलब क्या, बीच में तो बैठा है ही, लेकिन आपस में जो बड़े वाले जो एटम्स थे आपस में जाकर के जुटे नहीं। तो जब जुटे नहीं है और एफसीसी से ये टेट्राहेड्रल बनता है, तो हाउ कैन से दैट कि ये और ये दोनों जो होता है ये √2a के बराबर हो जाए, नो, √2a के बराबर हो ही नहीं सकता। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, ये देखिए यहां पे मिटा दूं, ये देखो यहां से यहां तक का r अभी भी होगा, यहां से यहां तक का अभी भी 2r होगा, यहां से यहां तक का अभी भी r होगा, यानी कि 4r तो होगा, बट नॉट इक्वल टू √2a के बराबर। √2a के बराबर तब होता, ये कैलकुलेशन हम पहले से तब निकाले हैं जब ये तीनों आपस में एटम का है, आपस में टच में है, बट राइट नाउ टच में तो है नहीं। अब तो कैसे निकाले हम, तो एफसीसी के केस है तो हमको तो इतना तो पता ही है ना। चलिए यहां पे छोड़ देते हैं, आप टेट्राहेड्रल के केस में यहां पे देखो ये टेट्राहेड्रल वॉइड यहां पे, ये एफसीसी फेस सेंटर फेस सेंटर फेस सेंटर कॉर्नर ऐसे होता है। अब देखिए ये वाला का आर और ये वाला का स्मॉल आर, ये मिल करके यहां पे बना देगा आपको कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, मिल जाएगा क्या। अब देखिए कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू, ये टेट्राहेड्रल वॉइड कौन सा डिस्टेंस पे बनता, अगर ये a/2 होता है, a/2 होता है तो भी, या a होता है तो भी, अगर a होता तो क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट √3a/4, लेकिन अगर a/2 है तो भी क्या हो जाए √3a/4। मैंने सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए बताया। अब आपको मिनी क्यूब के बारे में हमेशा से ये कर देना है कि उसको क्यूब ना, अब क्यूब के बारे में सोचना है। तो अब क्यूब के बारे में ये जो √3a/4 जो मैंने लिखा वो कब लिखा, जब ये a के बराबर हो जाएगा। या फिर यूं कहें यहां से यहां आता, क्या बोलते, ये देखो यहां कॉर्नर है, कॉर्नर से मिनी क्यूब के केस में कहां पे बनता है, टेट्राहेड्रल शेप कहां पे बनता है, यहां पे बनता है। क्या लिख दिया मैं, टेट्राहेड्रल शेप कहां पे बनता है, ये सेंटर पे बनता है। लेकिन ये सेंटर पे टेट्राहेड्रल वॉइड तो बनता है मिनी क्यूब के केस, टेट्राहेड्रल वॉइड यहां पे तो बनता है, किसी क्या नहीं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बोलो, √3a/2, ये तो ऐसे ही हो गया, √3a/2 हो गया। लेकिन यहां पे स्मॉल आर, यहां पे कैपिटल आर, इट्स इक्वल टू, कुछ गलत लिख दिया क्या मैं, वेट, कैपिटल आर स्मॉल आर इज इक्वल टू दिस, कैपिटल आर स्मॉल आर इज इक्वल टू 1/2
√3a/2, ये √3a/2 क्यों? ओके, यहाँ देखिए ना, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है बोलो, क्या होता है बोलो? तो √3a/2, √3a कब होता? जब जे a होता, एज लेंथ a होता, लेकिन मिनी क्यूब है तो a/2 है, a/2 है तो क्या हो जाएगा? √3a/2 हो जाएगा। कहां से? एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर पे। और टेट्राहेड्रल वर्ड बनता क्या है यहाँ पे? तो √3a, तो 1/2 लिख दिया, तो 1/2 लिख दिया। इसका मतलब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ये नहीं लिखेंगे आप, सॉरी, ये कट कर देंगे और यहाँ a लिख देंगे, ठीक है, तभी आप विजुअलाइज कर पाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और नहीं तो यहाँ पे अगर मिनी क्यूब ये लिखा हुआ है तो इसको यहाँ पे बनाना पड़ता है, यहाँ पे ये थोड़ा सा डायग्राम मिस्टेक है, मैं थोड़ा सा एक बार और ये करके करेक्शन कर दूंगा, बट मैं आपको जितना बता रहा हूँ ध्यान रखिए। यहाँ से आएगा तो यहाँ पे बन जाएगा, कौन सा चीज़ बनेगा बोलिए? यहाँ पे क्या बनेगा बोलो? टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड बना यहाँ से लेकर के, तो ये डिस्टेंस तो आपको पता है कितना होता है? √3a/2। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो √3a/4। और ये देखो, ये कैपिटल R होगा और ये स्मॉल r होगा, ऐसा कुछ होगा। तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है, इज इक्वल टू दिस वन। तो √3a/4 तो ठीक है, √3a/4 ठीक है, √3a/4 ठीक है, कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। हाँ, तो ये होता है जब कांटेक्ट में नहीं होता तब। मैंने थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर दूं आपको। ये देखो, ये अगर मिनी क्यूब है, ये लिखा हूं मैं मिनी क्यूब, पहली बात इसको काटो, ये मिनी क्यूब नहीं रखे, इसको भी काटे और यहाँ से यहाँ तक क्या करें? a डिस्टेंस दे दें, a डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस केवल ध्यान रखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। ये √3a/4 होता है। अब आप निकाल सकते हैं, मैंने फिर से बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप अभी ये कर लीजिए। ये मिनी क्यूब को काटिएगा, इसको एक क्यूब बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्यूब है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या हो जाएगा? a हो जाएगा डिस्टेंस, और ये वाला a/2 करके ये a ही मैंने a होगा, ये तभी ये बनेगा, नहीं तो इसको सेंटर पे बनाना पड़ेगा। अगर मिनी क्यूब की बात करेंगे तो ये सेंटर पे बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया, और शायद मिस्टेक हो गई मुझे डायग्राम बनाते वक्त में, तो ये यहाँ पे बनेगा अगर मिनी क्यूब लेंगे तो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मिनी क्यूब मत लो, आप ले लो क्यूब ले लो, तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा? √3a/4, ठीक है। चले नेक्स्ट, तो आपको ये है, ये थोड़ा सा डायग्राम में करेक्शन कर लीजिएगा, आप थोड़ा सा कर लीजिएगा। इसको मिनी क्यूब को कट कर दे, मिनी क्यूब को आप नहीं लिखेंगे, ये क्यूब को लिखेंगे, और यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको a/2 ने लेकर के a लिखेंगे, बाकी एवरीथिंग इज करेक्ट, ठीक है। बस इतना ही करना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे। देखिए, इन एफसीसी में r+ का वैल्यू दिया है, r- का वैल्यू दिया। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जो r+ और r- में इन दोनों में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? ये वाला बड़ा है, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम है, ये 0.4 है, ठीक है। तो r+ और r- का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये देखिए 0.4। इसका मतलब कहाँ पे लाई कर रहा है? 0.414 से छोटा और 0.225 से बड़ा है, नहीं है, यहाँ पे है, और 0.414 है। तो ये कौन सा होता है बोलो? दैट्स द टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि जो इतना होगा तो भी जाएगा और इससे छोटा होगा तो 0.4 ही तो है, टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद में इसी क्वेश्चन में ए क्वेश्चन, बी क्वेश्चन, सी, देखिए एफसीसी में ये रेडियस रेशियो आपको दे दिया। अब यहीं से पूछ लिया जे एज लेंथ ऑफ द क्यूब क्या होगा। एज लेंथ निकालने के लिए तो हम क्या बात करेंगे? क्या ये परफेक्टली फिटेड है? नहीं है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा है? r+ r- यानी कि कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड इक्वल टू होता है √3a/4। अभी जस्ट निकाला अभी, तो यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये भी वैल्यू पता है, ये किसके लिए बोलेंगे? दैट इज द r+, ये किसके लिए है? दिस द r-, और दोनों को जोड़ देंगे और √3a/4 कर देंगे, a का वैल्यू निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? अगर यही बात करते हैं तो a क्यूब, यानी कि वॉल्यूम पूछा है किसका? यूनिट सेल का, तो यहाँ से a आपने निकाल लिया और उसी a को यहाँ पुट कर देंगे तो आपको वॉल्यूम निकल जाएगा। आगे दिखाऊंगा मैं, जो डेंसिटी भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट बात करते हैं, रेडियस रेशियो इक्वल टू 0.414। 0.414 के केस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता क्या है और किसके वजह से बनता है? कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है वो? एफसीसी,
फेस सेंटर क्यूबिक सेंटर फेस ये फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होता है। ओके, तो ये ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6 हमने बात कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे 4 स्फेरिक 1 2 3 4 इन चारों का इसका ये प्लेन का फेस सेंटर, इस प्लेन का फेस सेंटर, इस प्लेन का फेस सेंटर, इस प्लेन का फेस सेंटर, चारों आपस में जोड़ो। ऊपर वाला का प्लेन का फेस सेंटर जो है ऊपर से नीचे आएगा, नीचे वाला का नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये बना देगा स्ट्रक्चर जो मैंने बताया। और ये लिखा परफेक्टली फिटेड, जब एफसीसी से बनता है तो परफेक्टली फिटेड, इसका मतलब कि ये एफसीसी आपस में टच में होगा, तो √2 हो जाएगा, √2a हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 4r। क्योंकि ये वाला r, ये देखो फिर से बता रहा हूं, ये वाला r, ये वाला 2r और ये वाला r है ना, क्योंकि ये r तो किसी और का है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा क्या, दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो 0.414 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर रेडियस रेशियो ऐसे है, इसके बीच में है, ये देखिए 0.414 से लेकर के 0.7 तक कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ये आपस में टच में होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं, तो आपस में वॉइड के वजह से तो टच में होगा ना, तो वॉइड की वजह से किसके किसके बीच में टच होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, ये देखो, ये वॉइड है यहाँ पे, और ये वॉइड से ये स्फीयर है, ये इससे टच होगा, इससे भी टच होगा, इधर वाला भी टच होगा, इधर वाला भी टच होगा, ऊपर वाला भी टच होगा, इधर वाला भी टच होगा, लेकिन ये आपस में टच में नहीं होगा, ये आपस में टच में नहीं हुआ, बड़ा वाला आइटम आपस में टच में नहीं है, लेकिन वॉइड से सब है। तो यहाँ पे जो क्लियर कट विजुअलाइज हो रहा है, यहाँ के एक एटम ले लीजिए, यहाँ के एटम ले लीजिए और वॉइड से सबको टच करा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 स्मॉल r, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, इसका r ही पोर्शन आएगा, r तो इधर है, इसका मतलब कैपिटल R, इसका भी कैपिटल है, चूंकि R बाहर में और इसका R बाहर है, इसका R अंदर, तो कितना हो जाएगा टोटल 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r एंड दैट इज इक्वल टू कितना लिख दो बोलिए, क्या परफेक्टली फिटेड है, नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसीलिए कि √2a नॉट इक्वल टू 4r, तो ये नहीं, हम इसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास ये चीजें मिला। अब बताइए यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है, a, जरूरी नहीं है कि जे √2a इक्वल टू 4r है तो a मान सकते हैं, a किसी को भी मान सकते हैं, a कुछ भी हो सकता है, a तो कुछ भी हो सकता है आपके लिए, उसके कोई दिक्कत नहीं। यहां से यहां तक का एज लेंथ पूछ देगा तो क्या करेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे जी, यहां से लेकर के यहां तक इक्वल टू 4r है, और यहां से यहां तक के लिए इसको 4r भी है और इसको a मान लेता हूं मैं, तो हम क्या लिखते हैं, देखो इधर कैपिटल R और स्मॉल r यानी कि दोनों 2r प्लस 2r एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल A, और इसी को दोनों कॉमन ले लेंगे तो ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यानी कि अगर बात करें तो ये देखो कैपिटल R यानी कि R प्लस R माइनस, अगर ऐसे कर देंगे दैट द a/2 हो जाएगा। समझ में आया तो ये फॉर्मूला में नोट। अब देखते हैं इस केस में कि परफेक्टली फिटेड की केस में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में मतलब क्या, आठों के आठों कॉर्नर एटम आपस में टच में है, जब आपस में टच में है तो यही चीजें लिखा हुआ है, ये a बराबर किसने के बराबर, सिंपल क्यूबिक के बराबर। चूंकि सिंपल क्यूबिक के केस में क्या मानते हैं हम, ये a सेम ही होता है, चूंकि ये आपस में टच में है ये दोनों, जब दोनों आपस में टच में है तो सिंपल क्यूबिक के बराबर, तो बस ऐसे लिखा हुआ। तो a इक्वल टू क्या लिख देंगे, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r, क्योंकि ये आपस में ये और ये दोनों एटम आपस में, ये देखिए ये एटम और ये एटम, ये दोनों आपस में टच में है, तो ये कैपिटल R, चूंकि ये तो इधर चला गया उसका, तो ये वाला पोर्शन तो R इधर चला गया, ये वाला पोर्शन तो इसका नहीं है ना भाई, ये R है, ये R है, तो क्या a इक्वल टू क्या 2r हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में हमारे पास ये हुआ। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए 0.732 से लेकर के 1 तक के बीच में होगा तो नॉट परफेक्टली, यानी कि ये आपस में टच में नहीं है। कौन सा टच में नहीं है, कॉर्नर वाले टच में नहीं है, लेकिन वाइड से तो टच में होगा ना। तो यहां से लेकर के यहाँ का डिस्टेंस आपको पता है, सेंटर बॉडी सेंटर पे आ जाएगा ये वाला, तो बॉडी सेंटर के लिए क्या होता है बोलो, √3a/2 कर दूं, चूंकि यहां से, और बोलो इसका स्मॉल r इसका कैपिटल R, यानी कि कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू क्या √3a/2
2, यस और नो? तो यहीं पे लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, आप देख लीजिए, नहीं इक्वल नहीं है तो क्या था, कैपिटल आई स्मॉल आर √3a/2 एंड दिस वन। दो चीजें मैंने बताया, इससे पहले वाला क्या बोला है, 8 नंबर 9 नंबर फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम पूछता है, मैक्सिमम फॉर्मूला नहीं पूछेगा, इसी के ऊपर में वॉल्यूम देगा, इसी के ऊपर में एज लेंथ देगा, इसी के ऊपर में डेंसिटी देगा, जो भी पूछना होगा इसके ऊपर में पूछेगा, ज़्यादातर यही देखा गया है। ओके, इसी को समराइज करके समअप करके एक जगह में लिख दिया। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर रेडियस रेशियो यहाँ पे देखो इतना है, इससे छोटा है तो लीनियर होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर इतना, इक्वल टू होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, ये दोनों के बीच में आ जाता कोऑर्डिनेशन नंबर 3 तो होगा ही होगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। उसी तरीके से सेम है 0.225 होगा तो क्या होगा फॉर्मूला, और उसके बीच में हो तो क्या होगा, ये ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होगा, और अगर ऑक्टाहेड्रल ही है लेकिन आपस में टच में नहीं है तो क्या होगा, ये फॉर्मूला आपको समराइज करके एक जगह में लिख दिया। जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कौन कौन से वॉइड होंगे, और फॉर्मूला क्या होगा, और रेडियस रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो ये इट्स ए वेरी इजी, आप कर सकते हैं। देखिए स्टार लगा हुआ है इसमें, और आप इसमें भी स्टार लगा लो 7th नंबर में। 8 नंबर में तो परफेक्टली फिटेड है, इसके लिए तो दिक्कत ही नहीं है, खैर ले लो। लेकिन 9 नंबर तो मैक्सिमम टाइम आपको पूछता ही पूछता है, ठीक है। अगर आपको पूछना होगा ना, इसके अलावा पूछना होगा तो ये होगा टेट्राहेड्रल, इसके अलावा नहीं पूछेगा। टेट्राहेड्रल पूछ सकता है, r + r = √3a/4 × a, ठीक है। चले ओके, तो ये रहा आपके पास ये, थैंक यू। देखिए हमने जो भी पढ़ाया मैं, यही मेरा तरीका है पढ़ाने का, जैसे मैंने आपको पढ़ाया। अगर बीच में कहीं पे भी किसी भी तरीके से मेरे को खुद को अगर लग गया जब मैंने शायद कुछ गलत लिख दिया क्या, तो मैं वहीं पे इंटरप्ट हो जाऊंगा, लेकिन इसको कट शॉर्ट मैं नहीं कर पाता इन द सेंस कि जो है वो मैं चाहता हूँ। तो प्लीज़ अगर इसके अलावा भी आपको कहीं पे भी दिक्कत हो, या फिर कहीं पे भी कोई कंसेप्ट शायद मेरे से कहीं मिसिंग हुई हो, तो प्लीज़ आप मेरे को एक कमेंट ज़रूर करें और ये पूछ ले जी सर ये कैसे हुआ। शायद हो सकता है अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो उस वीडियो को मैं 1 सेकेंड रीशूट करके, यानी कि फिर से रिकॉर्डिंग करके और फिर से डाल दूँ। नहीं तो अगर उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक होगी तो किसी और बच्चों के पास पहुँच जाएगा, तो गलत कंसेप्ट फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो एक बार ज़रूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें, और कमेंट तो ज़रूर करें कि क्या ये आप मेरा जो टीचिंग जो है वो आपके लिए हेल्पफुल है। इफ़ यस देन, इफ़ नो तो प्रायोरिटी फर्स्ट कैरियर, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।